रोशनी कम नहीं देता और हवाएं उसको प्राणवायु नहीं रोकती। जीवन उसे स्वीकार किए हुए है। तो जिसे जीवन स्वीकार किए हुए है उसे मैं भी अस्वीकार न करूं, ऐसी धारणा बढ़ती चली जाए तो अनूठी घटना घटती। आपके भीतर से सब तनाव समाप्त हो जाते, क्योंकि तनाव धारणाओं के तनाव, वो जो आपके भीतर बेचैनी है, चिंता है, वो इन धारणाओं के कारण वो छीन हो जाते और आप एक शांत मन में प्रविष्ट होने लगते हैं। उस प्रवेश में ही आपको वो जो सर्वत्र प्रवाहित भाव है उससे संस्पर्श होता है। जब उसका काम पूरा होता है तब वह उन पर स्वामित्व नहीं करता। ये ताव अस्वीकार नहीं करता किसी को। और जब इनमें से कोई जीवन अपने शिखर पे पहुंच जाता है और उसकी समग्रता खुल जाती और प्रकट हो जाती, तब भी ताव उस पर दावा नहीं करता है। समझे, बुद्ध या महावीर परिपूर्णता को उपलब्ध हुए। परमात्मा चोर को इनकार नहीं करता है और परमात्मा ने फिर कोई घोषणा नहीं की कि बुद्ध को मैं स्वीकार करता हूं। परमात्मा ने कोई घोषणा नहीं की कि अब बुद्ध मेरे हो गए। उसने कोई स्वामित्व की घोषणा नहीं की। काम पूरा हो गया, बुद्ध वहां आ गए जहां उनकी चेतना अंततः आ सकती थी। वो हो गया जो हो सकता था, शिखर छू लिया गया, लेकिन कोई स्वामित्व का दावा नहीं। और बड़ी मजे की बात है कि बुद्ध तो कहते हैं कोई परमात्मा नहीं है। इस स्थिति में भी परमात्मा की कोई घोषणा नहीं कि मैं हूं, कि तुम अब मेरे हुए, कि तुम पर अब मेरी मालकियत है। क्षुद्र का अस्वीकार नहीं है और श्रेष्ठ के ऊपर कोई स्वामित्व का दावा नहीं। परमात्मा शून्यवत है। परमात्मा एक परम स्वतंत्रता है जिसमें आप जो भी होना चाहें हो सकते। वो आपको न रोकता है न धक्के देता है। धर्म को इस भाषा में समझें कि धर्म है आपका परम स्वातंत्र। आप जो भी होना चाहें वो हो सकते हैं। परमात्मा के विपरीत भी जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, तो भी उसका सहारा मिलता रहेगा। वो आपको अस्वीकार न करेगा। और उसके अनुकूल आना चाहें तो अनुकूल भी आ सकते हैं, तो भी वो स्वामित्व की घोषणा नहीं करेगा कि तुम अब मेरे हुए। उसकी तरफ से कभी भी कोई दावा नहीं किया जाता। अस्तित्व दावे से रहित है। ये बहुत सुखद है। ये अनूठी घटना है। इसका कोई तुलना